प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपको गति के 3 समीकरण बताए। v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण हमारे पास थे और इन 3 समीकरणों को कैसे ज्ञात किया जाता है तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ग्राफीय विधि से। इसको हम वैकल्पिक विधि जिसको बोलते हैं कलन मेथड से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये जो गति के समीकरण हैं ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हिसाब से होते हैं। ये तो था सरल रेखीय गति। अगर पिंड क्या कर रहा है, एक ऋजु रेखीय गति कर रहा है, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो तब ये समीकरण लगेंगे। और अगर हमारे पास पिंड क्या कर रहा है, गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गुरुत्व के अधीन। क्या मतलब हुआ ये? गुरुत्व के अधीन पिंड में अगर गति हो रही है, जैसे हम बोलें कि भाई हम छत से किसी पिंड को नीचे गिरा रहे हैं या नीचे से किसी बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं, तो उस पर क्या लग रहा है? नीचे की तरफ गुरुत्व बल लग रहा। तो अगर पिंड में ऐसे गति हो रही है, ठीक है, तो उसके समीकरण कुछ चेंज हो जाते हैं। देखिए, इसमें 2 स्थितियां आएगी। एक तो आएगा ऊपर से नीचे, माने जब हम ऊपर से किसी पिंड को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तब समीकरण कैसे हो जाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब आप बोलेंगे ए की जगह क्या है? जी कहाँ से आ गए? जी माने गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व के अधीन अगर पिंड गति कर रहा है तो उसमें त्वरण कौन सा लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण ही है, उसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन उसमें गुरुत्वीय त्वरण काम आएगा। ये क्या है? इसका मतलब ये क्या? सरल रेखा वाला त्वरण है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेखीय त्वरण, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। ये पहली स्थिति। और दूसरा समीकरण इसका क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर? दूसरी स्थिति क्या है कि अगर नीचे से ऊपर, अगर हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं तो गुरुत्व के विरुद्ध गति हो रही, तो ऐसी स्थिति में उसका समीकरण क्या हो जाएगा? v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। माने जहाँ जहाँ g है वहाँ वहाँ ऋण हो जाना है, बस ये समझ लीजिए आप। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर? ऐसे ही अगर इसमें देखो, ये तो था कि भाई पिंड क्या कर रहा? रेखीय त्वरण की हिसाब से जो है गति कर रहा है, रेखीय त्वरण के अनुसार। लेकिन अगर इसमें मंदन लग रहा, तो अभी मैं पीछे बात कर चुका हूँ, मंदन यानी जब हम किसी वस्तु को गतिशील वस्तु को धीरे धीरे करके रोकते हैं, या जैसे चलती हुई गाड़ी को धीरे धीरे करके ब्रेक डाल के उसको धीरे धीरे करके रोकने का प्रयास करते हैं, तो उसका वेग क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम होता जाता। तो उसमें भी त्वरण उत्पन्न हो रहा, लेकिन ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो रहा। और उसका देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? मंदन। जब मंदन लग रहा हो तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी हो जाएगा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाना। तब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तब ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? एक बात, अगर कभी कभी आता है कि अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है,
वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है। यानी जैसे हम बोलें कि भाई कोई पिंड जो है स्वतंत्रता पूर्वक छत से हम उसको नीचे गिरा रहे हैं, तो शुरू में उसका वेग क्या है, 0 है, तो u बराबर 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या हो जाएंगे तब, v बराबर 0 प्लस GT हो जाएगा। अभी अभी मैं बात कर रहा था, s इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, यानी GT हो जाएगा ये हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा ये, और v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर, नहीं u तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2gh इजिकल 2gh। ठीक है, तो ऐसे उनके समीकरण हो जाएंगे। ऐसे ही इनकी उल्टी दिशा में हो जाएंगे, नीचे से जब हम उसको ऊपर की दिशा में फेंक रहे हैं ये, तो ठीक है। तो ये था ऊपर से नीचे जब उसको फेंक रहे, और नीचे से ऊपर जब उसको फेंकेंगे तब, तो v इजिकल क्या हो जाएगा, माइनस GT हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, s इजिकल टू हाफ, नहीं एक चीज़ और है, देखिए जब आप उसको नीचे से क्या फेंक रहे हैं, उसको ऊपर की दिशा में फेंक रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखेंगे बेटा आप ये। तो जो पहला समीकरण है वो क्या हो जाएगा, 0 बराबर u माइनस GT, है ना। तो अच्छा, s इजिकल टू क्या हो जाएगा, s का समीकरण यही रहेगा, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, और 0 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ऐसे इनके समीकरण हो जाएंगे। या यहाँ पर इसको आगे आप क्या कह सकते हैं, ये तो ऐसे रहेगा, u बराबर GT हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर 2gh। तो ऐसे इनके समीकरण हो जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ में जो गति के समीकरण होंगे कैसे होंगे, ये आपने यहाँ पर समझा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि अगर पूछा जाता है कि भाई कोई वस्तु जो है गतिशील अवस्था में है और उसने किसी एक निश्चित समय अंतराल में कितनी गति करी, ये एक निश्चित समय में कितनी उसने गति करी। जैसे हम बोलें कि कोई गाड़ी ऋषिकेश से देहरादून जा रही है, 1 घंटा का समय लगा, तो उसने 30वें मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी। जब 30 मिनट हो रहे होंगे तो उस 30वें मिनट का जो अंतराल है उसमें उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि nवें सेकंड में तय दूरी, ऐसे भी इसको आप कह सकते हैं। कैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो बहुत आसान है बेटे। देखिए हम जानते हैं कि s इजिकल टू ut प्लस हाफ GT या हाफ AT स्क्वायर होता। अगर मैं इसको t को n मान लूँ कि nवें सेकंड की बात कर रहे हैं, तो s nth क्या हो जाएगा, देखिए un t की जगह n हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/2 an स्क्वायर। आप t को t भी रख सकते हैं। चलिए आप ऐसे में कंफ्यूज होंगे तो ऐसा कीजिए, आप इसको t ही रहने दें, STH इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, t सेकंड में उसने इतनी दूरी तय कर दी, यानी 30 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय कर दी। तो t सेकंड से पहले के 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी कर दी, यानी ये हो गया tवें सेकंड में तय दूरी। इसको आप टी में भी कह सकते हैं। तो t-1 वें सेकंड, यानी 1 सेकंड पहले में तय दूरी कितनी हो जाएगी, यानी ST-1 बराबर क्या हो जाएगा, U
टी माइनस वन प्लस 1/2 ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आप इसको टी मत कहो यहाँ पर, ये टी सेकंड में तय दूरी और टी माइनस वन में सेकंड में तय दूरी। तो टी सेकंड, अब आप लिखेंगे टी सेकंड में तय दूरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि टी सेकंड में कितनी दूरी तय करी, एक बात, और टी सेकंड में क्या दूरी तय की, वो अलग अलग चीज़ है। जैसे हम बोलें कि भाई कोई वस्तु 1 किलोमीटर की दूरी जो है मान लीजिए 5 मिनट में पूरी करती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट का जो समांतराल है, मैं बोलूं कि भाई तीसरे मिनट में, केवल तीसरे मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी, ठीक है, उस समय उसके द्वारा जो विस्थापन होगा, उसके द्वारा तय जो दूरी होगी, उसका मान कितना होगा, उसको हम ऐसे निकालते हैं। तो वही बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा एस टी माइनस वन। तो अब अगर यहाँ पर हम मान रखेंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान रखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वन प्लस 1/2 ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू प्लस 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1। ये हो गए, मैंने इसको आगे इसका होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। अब इसको खोल देते हैं, देखिए यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर माइनस यू टी, देखिए प्लस यू हो जाएगा, यहाँ पर अंदर गुणा कर दी मैंने, और प्लस 1, अच्छा यहाँ पर जो है एक चीज़ और है, 1/2 ए भी है यहाँ पर, देखिए तो 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 ए हो जाएगा माइनस 1/2 ए इंटू 2t हो जाएगा, क्योंकि 1 की गुणा होगी तो उतना ही हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, तो एस टी एथ बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ये कट गया, यहाँ से ये u हो गया यहाँ पर खाली, प्लस 1/2 ए कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2t, ये हो गया 1 माइनस 2t आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर जो है ये प्लस होगा बेटा यहाँ पर, और ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से जब ये माइनस हम खोलेंगे इधर, तो ये जो है सारे चिन्ह जो है बदल जाएंगे, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो यानी एस टी एथ बराबर हो जाएगा u प्लस 1/2 ए 2t माइनस 1। इसका क्या हो जाएगा, फाइनल समीकरण हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए हैं। तो ये थे आपके गति के समीकरण और उनकी विभिन्न स्थितियाँ, या टी सेकंड में कैसे दूरी तय की जाती है किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, उसका समीकरण कैसे निकालते हैं, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। तो शायद आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।